अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखा आप सबने सीमा हैदर का ड्रामा। इस ड्रामे पे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है और ये वीडियो भी लगाकर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सिंपल सी बात है, इस वीडियो को मेरा दिखाने का मतलब ये है कि जो सीमा हैदर प्रेग्नेंट होने का नाटक करी, ड्रामा करी, इसके नाटक को एक्सपोज करना है। इससे पहले भी ऐसी वीडियो पे मैंने इसे एक्सपोज किया था, अभी फिर मैं एक्सपोज कर रही हूँ। वीडियो में आपने तो देखा है किस तरह ये नाचते गाते चंदू को गोद में उठा लेती है, ठीक है। उठाने के बाद किस तरह ये गोद में लेके उसको डांस कर रही है, झूला झुला रही है, जबकि ये खुद बताती है ना कि ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और 8 महीना आप सब तो जानते हैं एक लेडी के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, कितना डिफिकल्ट होता है। असल में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, शुरू के जो 3 मंथ होते हैं ना, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। और उसके बाद जो 8वां महीना आता है वो भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, मतलब काफ़ी नाजुक होता है। उसमें भी बहुत एहतियात करना पड़ता है, उठने बैठने और चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ़ें होती हैं और एहतियात भी करनी पड़ती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीमा हैदर ने अचानक से बताया ना कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और सभी जानते हैं कि डेली बेस पे ये अपने व्लॉग्स शेयर करती है। उन सब व्लॉग्स में कभी आपने देखा सीमा हैदर बीमार है, सीमा हैदर को उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी ऐसी सिम्टम्स दिखे उसकी वीडियोस में? नहीं दिखे। अपने आदत के मुताबिक वो नाचते गाते उछलते कूदते फांदते वीडियोस अपलोड करती रही है। फिर अचानक से उसने बताया कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और जब से लेके अब तक उसका नाचना गाना उछलना कूदना चलता ही रहा है। मतलब वो नॉन स्टॉप नाच रही है, गा रही है, झूला झूल रही है। और यही सारी हरकतें सीमा हैदर तब भी करती रही है जब मीरा उर्फ नागिता को ये दुनिया में लाने वाली थी, अडॉप्ट करने वाली थी, और वही सारी हरकतें अभी भी ये कर रही है। और याद होगा जब ये मीरा उर्फ नागिता को लेके प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी, तब भी इसको कोर्ट में हाजिरी देना ज़रूरी था। तब भी इसने यही चीज़ जमा करवाया जो इसने अभी 12 तारीख को जमा करवाया। और एक पॉइंट की बात यह है कि जब इसको कोर्ट जाना था 12 तारीख को, इसको पता है कि इसकी पेशी है, इसको जाना ज़रूरी है, तो इसके दल्ले भैया का ड्रामा आप देखें, स्क्रिप्ट लिख कर आ जाता है और पेशी से ठीक 1 महीने पहले सीमा हैदर बताती है कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी ये दूसरी बार बच्चा पैदा करने जा रही है। और फिर क्या होता है? वही होता है जो हमेशा से होता आया है। 12 तारीख को ये कोर्ट नहीं जाती है, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स जमा कराया जाता है जो कि इसकी तबीयत ख़राब होने की, प्रेग्नेंट होने की बताई जाती है और उस बेस पर इसको फिर से डेट मिल जाती है। तो ये इसी तरह करती रहेगी, जब भी इसको कोर्ट जाना होगा ये एक नया बच्चा फिर से ले आएगी और पैदा करने का ड्रामा करेगी, प्रेग्नेंट होकर दिखाएगी। और ये बात तो आप सभी अच्छे से समझ गए हैं कि सीमा हैदर अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है और सीधा सीधी 7 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है बाहर। जब ये बताती है तो ये कहती है 7 महीने की प्रेग्नेंट है ये। इससे पहले भी इसने यही किया था और अभी जब इसको फिर से कोर्ट जाना ज़रूरी था तो फिर से ये प्रेग्नेंट होकर बैठ गई और अनाउंस सिर्फ 1 महीने पहले करती है। इसी तरह इसने पहले भी किया था। आप लोगों ने अगर वो चीज़ें देखी हैं, जिस तरह ये मीरा उर्फ नागिता को पैदा करने के बैठी है, उस दौरान भी इसने केस की डेट के मुताबिक ही प्रेग्नेंट होने का ड्रामा किया और अनाउंसमेंट किया। उसके बाद इसने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए कि ये तबीयत ख़राब है, ये प्रेग्नेंट है, ये अभी नहीं आ सकती, तो इस बेस पे इसको डेट मिलता रहा। और अभी भी जो इसने रिलीफ लिया है कोर्ट से, वो इसी बेस पे तो लिया कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन इसकी अगर हरकतें देखें तो हरकतों को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता, कोई यकीन ही नहीं करता और हम कभी करेंगे भी नहीं कि ये आया कि सच में। 1 महीने पहले इसने अनाउंस किया कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी ये 8वां महीना इसका चल रहा है, लेकिन इसकी हरकतें नाउज़ुबिल्लाह, मतलब कोई नॉर्मल लेडी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती जो सच में प्रेग्नेंट होगी। 3 दिन पहले ही ये वीडियो आता है ना, जब ये सेलिब्रेशन करती है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को लेके, 1 मिलियन फॉलोअर्स। उसके बाद दूसरे दिन ही जब इसको ट्रोल किया जाता है, सब कहते हैं कि किस तरह ये उछल कूद सकती है, ये सारी वीडियो जो वायरल हो रही हैं इस पे पॉइंट आउट किया जाता है। तो फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग जो शेयर करती है वो एक्टिंग में आकर शेयर करती है कि इसके कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पैर बैठ के दबा रही है और ओवर एक्टिंग की दुकान बनकर बैठ गई। अब आप सब बताएं कि ये जो इसने ओवर एक्टिंग करके बीमार होकर वीडियोस शेयर किया, वो हमारे लिए शेयर किया, हेटर्स को दिखाने के लिए, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए वहाँ पे कुछ सबूत भेजना था कि आया कि ये सच में बीमार है। वैसे सीमा हैदर की कोई भी हरकत जो है बिला मकसद नहीं होती, हर एक हरकत में इसका मकसद छुपा होता है। सो इसने भी किसी मकसद के तहत बीमार होकर दिखा दिया। वैसे ये बीमार होती नहीं है, इसको तकलीफ होती नहीं है, पूरे महीना ये नाचती गाती उछलती रहती है और उछलते कूदते ही डिलीवरी के लिए भी चली जाती है और उछलते कूदते डिलीवरी करके घर भी पहुंच जाती है। आप सबने तो देखा है, घर आने के बाद भी फिर ये उछलती कूदती ही रहती है, यानी नाचना गाना इसका बंद नहीं होता है।
इस वीडियो के बाद कल की ही वीडियो को ले लीजिए। ये सुबह उठती है, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है, खुद भी तैयार होती है, सजती संवरती है, फिर कोठे चढ़ जाती है, कोठे चढ़कर पतंग उड़ाती है। ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगाया ना, रात में इसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, इससे खाने नहीं बनाए जाते हैं। ये उठती है, चलती है तो दिखा रही होती है एक्टिंग करके कि ये चला नहीं जा रहा, कमर में बहुत दर्द है, इस तरह की एक्टिंग कर रही थी ना व्लॉग में। फिर दूसरे दिन ये इतनी एक्टिव हो जाती है कि ये कोठे भी चढ़ जाती है, पतंग भी उड़ाती है। इसकी तैयारी आप चेक करें, ये जैसे रात में जितनी बीमार होकर दिखा रही थी, दूसरे दिन सुबह होते ही कैसे इतनी एक्टिव हो सकती है। सज संवर के कपड़े पहनकर खड़ी है कोठे पे पतंग उड़ाने के लिए। और एक और बात, इसका एक और ड्रामा अभी तक नहीं आया सामने, आज की वीडियो में भी इसने नहीं दिखाया। हो सकता है आज की मेरी वीडियो के बाद फिर ये वीडियो लेकर आ जाए। ये जो अभी त्यौहार मना रही है, पतंग उड़ा रही है, इसको मकर संक्रांत ऐसे ही कुछ कहते हैं। मुझे नहीं आता बोलना कि नाम क्या है असल में, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग खुद दुरुस्त कर लीजिएगा। इसी में ही एक जो त्यौहार मनाते हैं ये भाई दूज के नाम पे, इसी त्यौहार में मनाते हैं ना। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा है इसी त्यौहार में भाई दूज आता है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों से क्वेश्चन रख रही हूँ। अगर ऐसा है तो अभी तक दले भैया ने इसको भाई दूज क्यों नहीं भेजा, अभी तक इसका ये वाला ड्रामा क्यों नहीं आया, जबकि आज तीसरा या दूसरा दिन है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये वाला ब्लॉग आज भी इस सीमा हैदर ने शेयर नहीं किया, हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद फिर शेयर कर दे। और अगर मैं सही हूँ कि इसी त्यौहार में ये भाई दूज आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्यों सीमा हैदर, क्या तेरे भैया मीन्स सैया की मोहब्बत कम पड़ गई है? थोड़ी सी कम लग रही है हमें, उतनी ज़्यादा भैया की मोहब्बत नहीं नज़र आ रही है आजकल तेरी वीडियोस में। जिस तरह तू दिखाती है कि तेरे भैया हैं, किस तरह तेरे भैया आते हैं, दिखाते हैं कि मेरी बहना है पाकिस्तानी और ये बहुत पीड़ित महिला है, तो वो सारे ड्रामे नहीं हुए अभी तक। लगता है वो सारे ड्रामों की तैयारियां जारी हो सारी हैं, अभी आ जाएगी किसी दिन भी वो ड्रामा लेके सीमा हैदर भैया मीन्स सैया के साथ, और साथ में होगा इसका मनोज। क्योंकि उस मस्ताना के अलावा तो सीमा हैदर का गुजारा है नहीं। सारे इंटरव्यूज़ जो है सीमा हैदर सिर्फ वो मस्ताना को ही देती है, और मस्ताना को ही सारे सवालात करने की इजाज़त है। बाकी किसी यूट्यूबर, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सवाल जवाब करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर ये किसी न्यूज़ चैनल पे जाती है तो वो भी गोदी मीडिया टाइप ही न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तभी ये सीमा हैदर वहाँ जाती है। वहाँ पाकिस्तान की बुराइयाँ जो करती है वहाँ करने की इजाज़त है, सिर्फ वो चैनल ये ज्वाइन करती है, वहाँ इंटरव्यूज़ देती है, और उन्हीं के ही प्लेटफॉर्म से तो आज सीमा हैदर हीरोइन बनकर बैठी है। सीमा हैदर को हीरोइन बनाकर भी दिखाने वाला, बैठाने वाला भी तो इंडियन ही सोशल मीडिया है ना, न्यूज़ चैनल्स वाले हैं। आज वो उन्हीं यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया वालों को दरवाजे से भगा देती है जिन्होंने इसको बड़ी टीआरपी दी, बड़ी हीरोइन बनाकर पेश किया। प्यार में आई हुई महिला थी, बहुत जुल्म किया गया था, ये सारी चीज़ें बताने वाला कौन था? पाकिस्तानी मीडिया नहीं थे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं थे। जो भी कुछ किया इंडियन मीडिया वालों ने किया, इंडियन यूट्यूबर्स ने किया। और आज उन्हीं यूट्यूबर्स को सीमा हैदर घास तक नहीं डालती है, अपने दरवाजे तक नहीं खोलती है, बात तक नहीं करती, मिलती तक नहीं है, एक इंटरव्यूज़ के अल्फाज नहीं बोलती है। यहाँ तक कि सीमा हैदर ने हिंदुस्तान में जितने भी हादसात आज तक हुए उन पे एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर इजहार अफसोस तक नहीं किया। लेकिन लप्पू झिंगुर का कहना है कि मेरे पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, मुझे वीडियो डालना होगा मैं उसमें डालूंगा, और जाके देख लेना मैंने वीडियो डाला है। लेकिन पता है क्या, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई, कहीं पे भी सीमा सचिन के चैनल पर, यूट्यूब चैनल की बात कर रही हूँ, कहीं पे भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने फेसबुक पे भी जाके देखा, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला कोई भी इस तरह की वीडियोज़ या व्लॉग। यहाँ तक कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, वहाँ पे भी नहीं मिला। सचिन लप्पू से सवाल है मेरा कि कौन सा ऐसा चैनल बनाया है तूने नया, जहाँ पे तूने अपने ही हिंदुओं के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए तूने वहाँ पे इजहार अफसोस किया और वीडियोज़ बना के डाली है। उसका लिंक ज़रूर शेयर कर देना। हम हेटर्स को, कम से कम हम हेटर्स तो इतना हक रखते हैं ना कि अगर तूने कोई अच्छी बात की है अपने हिंदू धर्म के रहने वालों के लिए, सीमा ने किया है क्योंकि सीमा नया नया हिंदू बनी है, सनातन धर्म में आई, उसको तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है ना हिंदू धर्म के लोगों से, तो फिर इसने वो हिंदू पे जो जुल्म हुआ है, जो बांग्लादेश में जुल्म किया गया, उस पर जो इजहार अफसोस किया होगा, तो मैं भी वो सुनना चाहती हूँ। बल्कि हम सब सुनना चाहते हैं वो कौन सा चैनल है जहाँ पे सीमा हैदर ने और तूने इजहार अफसोस वाली वीडियोस बनाई है और अपलोड किया है।
पहली बात तो सवा पाव के मुँह वाले तो सुन ले, तुझमें और सीमा हैदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि निकल कर आकर तुम लोग इन पे बात भी करो। तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम लोगों की औकात बस वो रबूपुरा ही के हद तक है और ये दल्ले भैया की हद तक है। जो वो बोलेंगे स्क्रिप्ट लिख के देंगे वही काम करोगे। इसके अलावा तुम लोगों की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि कोई एक्स्ट्रा काम कर लो या किसी को इंटरव्यूज़ भी दे लो और हक और सच की बात भी कर लो। सिर्फ झूठी दिखाने के लिए तुम लोग आकर बैठ जाते हो मस्ताना के साथ। और कल की वीडियो आप लोगों ने देखी, ये सनातनी बनती है, कट्टर हिंदू बनती है, असली हिंदू बनती है। असली हिंदू ने क्या किया, कल इसने पूरियां बनाई, त्यौहार का दिन था ना, कल भी पूरियां बनाकर खुद ही अपने हलक में उंडेल लिया इसने और वीडियो बना के दिखाया कि इसने अपने बच्चों को बाकायदा दस्तरखान लगाकर आज खाना खिलाया है। लेकिन इसने कल भी अपने भगवान को भोग नहीं लगाया, इसने अपने आप को भोग लगाया जैसे ये हमेशा करती है। और जो बच्चे जहाँ पे खाना खा रहे थे, आप लोगों ने सीमा हैदर का दस्तरखान देखा, वो दस्तरखान जिसमें बच्चे सोते हैं, जिसमें छोटे बच्चे पेशाब भी कर देते हैं, वो वाला दस्तरखान लगाकर इसने वहाँ पे खाना बर्तन रखा हुआ था। ये कितनी गंदी है ना, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये बाकायदा एक दस्तरखान ले ले, ख़रीद ले। ऑनलाइन इतनी ज़्यादा ये शॉपिंग करती है, अपने ड्रेस ज्वेलरी और पता नहीं क्या कुछ नहीं है मंगाती रहती है, क्या एक दस्तरखान नहीं ले सकती है। इस तरह गलाजत से भरे वो फॉर्म टाइप कुछ था, उसको बिछाकर उसमें बच्चों को ये खाना खिला रही थी। इसका ही कहना है ना, लपू झिंगुर का ही कहना है ना, ये लोग बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है। इतनी अच्छी अर्निंग आ रही है कि इन लोगों ने बंगला बना लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, प्लाट ले लिया, एक औकात नहीं है दस्तरखान लेने की। और ये भगोरी कहती है, सवा पाव की मुँह वाला कहता है कि हमारी यूट्यूब की इतनी अच्छी अर्निंग है कि हम 8-10 बच्चे भी पाल सकते हैं। 8-10 बच्चे पाल लेगी किसी से भी मांग कर, वो तो हमें पता है। जैसे कि मीरा अफना गिरता, अभी एक और आने वाला, और पाकिस्तानी 4 बच्चों को किस तरह पाल रही है वो तो आप लोग देखिए।